हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार सक्सेस गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले आपके 15 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इसमें हमारी यूनिट 2 चल रही थी, जो थी आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसमें हमने लास्ट टर्न पर किसके बारे में डिस्कस किया था, कुछ डेरिवेशंस की थी, जो आपकी थी किस चीज को लेकर, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को लेकर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स देखे थे हमने, पार्शियल प्रेशर पर देखा था, केपी देखा था, केसी देखा था, उनके बीच में रिलेशन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन होते हैं, इसको हम एक्स से या अल्फा से भी शो कर सकते हैं, या फिर आप डी से भी शो कर सकते हैं। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट टर्न पर कि हम इसमें केडी के बारे में डिस्कस करेंगे। केडी क्या है, केडी जो है वो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसोसिएशन को लेकर के। तो वो चीज भी हम इसमें आज फाइंड आउट करेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है और कुछ खास नहीं है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आखिर होता क्या है। तो देखिए आपकी जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस में क्या पार्टिसिपेट करते हैं, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जब आपके मॉलिक्यूल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे, जैसे मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल्स। तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स क्या जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें से सिर्फ 90 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे हैं और 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रखे हुए हैं? ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपके अगर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से 90 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे हैं और 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रह रहे हैं। तो ये होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन इनके रेशियो को। किनके रेशियो को? इनके रेशियो को 90/100। ये जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूँ इसके प्रॉपर मीनिंग के साथ। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। इट कैन बी डिफाइंड, आप साथ साथ लिख लीजिए। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ molecules which participate, ratio of molecules which participate, जो क्या करते हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो किसमें, which participate in a reaction, जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, participate in a reaction and और किसका रेशो, the total number of molecules and the total number of molecules and the total number of molecules, total number of molecules। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं या डिनोटेड करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय x या फिर अल्फा, x और अल्फा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा, x या अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स। अब देखिए जो आपके मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके कैसे होंगे, वो आपके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है कि आपका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है और एक अलग मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपका प्रिपेयर करता है। तो इसमें आपके जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में उन्हें हम नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिसोसिएटिंग और पार्टिसिपेटिंग, ये भी लिख सकते हैं, डिसोसिएटिंग या पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स, पार्टिसिपेटिंग जो भाग ले रहे हैं मॉलिक्यूल्स अपॉन
अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। चलिए अब आगे करते हैं इसमें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहो, परसेंटेज में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन परसेंटेज पहले से नोट करो, फिर इसी फॉर्मूले में बताऊंगी। अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो, इन परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज़ तो आपको नॉन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से इतनी चीज। अब इसके बाद मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताने वाली हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लेकर, पहले से नोट करिए अगर आपने नोट नहीं किया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लिख लीजिए, लिख लो इसमें, रेट कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कोई भी केमिकल रिएक्शन लेकर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले ली, जैसे H2I2 ले लेते हैं, सबसे कॉमन रिएक्शन। और ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब देखो मैं आपको जिसमें आपका HI फॉर्म हो रहा है ये वाले लेकर भी बताऊंगी, और जिसमें आपका HI डिसोसिएट होगा उसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगी। क्यों, क्योंकि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लेकर बात कर रहे हैं। तो हम डिसोसिएटेड के लिए देखेंगे पहले, यहाँ पर आपके फॉर्मेशन हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम वही रूल अप्लाई करते हैं जैसे हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए फाइंड आउट किया था ना, बिल्कुल वही रूल अप्लाई करते हैं। तो ये है आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन, और इसमें हम क्या मान लेते हैं, इनिशियल मोल्स या इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं। लेट इनिशियल मोल्स कितने आ जाएंगे, इसका मान लेंगे, ये है आपका A, इसके लिए मान लिया B। अब उसमें आपका क्या था, जब हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था तो उसमें आपका ये था कि वहां पे सिर्फ एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिया था, यहाँ पर आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल मॉलिक्यूल्स कितने मान लिए, 0 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम के लिए लगाना पड़ेगा। एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर क्या आएगा। अब उसमें क्या करते थे हम, पीछे जब फ्लैशबैक में जाओगे तो उसमें हम क्या करते थे, टी टाइम बाद लेते थे, लेकिन हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए निकालना है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा, साम्यावस्था आएगा, इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स आ जाएगा, A माइनस एक्स, इसका क्या आ जाएगा, B माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, B माइनस एक्स, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 2x। 2x क्यों आ रहा है, तो 2x इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। कितने लिए हुए हैं, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो एक इसके लिए और एक इसके लिए 2x लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे लीटर के लिए, लीटर मतलब वॉल्यूम के लिए, द वॉल्यूम या इफ वॉल्यूम इज V लीटर। देखो मैं यहाँ पर वॉल्यूम क्यों ले रही हूँ, सबसे कॉमन रीजन मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिया है, कोई भी इक्वेशन ली है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी कैसी है, गैसियस इक्वेशन है। जब ये गैसियस इक्वेशन है तो गैस का आयतन कैसे लेते हैं हम, वॉल्यूम कैसे लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर इनके वॉल्यूम को लेकर भी डिस्कस करेंगे। इफ वॉल्यूम इज V लीटर, वॉल्यूम इज V लीटर, कितना, V लीटर, तो कितना आ जाएगा, V से डिवाइड कर देंगे, A माइनस एक्स अपॉन V हो जाएगा, ये B माइनस एक्स अपॉन V हो जाएगा, और ये 2x अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब हम क्या लगाएंगे, एक्टिव मास का लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्टिव मास, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्टिव मास, एक्टिव मास का लॉ क्या कहता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
के डी, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं के डी। के डी किस लिए लगाया? के डी मैंने लगाया है, के है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पहले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए के लगाया है, जब हम डिसोसिएशन के लिए निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पर डी लगाया है, या फिर अल्फा या एक्स से भी आप इसको शो कर सकते हैं, या चाहो तो यहाँ पर एक्स लगा लो, चाहो तो यहाँ पर अल्फा लगा लो, ए लगा लो, लेकिन हम यहाँ पर डी लगा रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, चलो अल्फा एक्स रख लो, एक्स से शो करते हैं ना, एक्स ही रख लो, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से क्या आएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर आपका? एच आई, और इसकी पावर कितनी जानी है? 2 जानी है। रिएक्टेंट कितना है आपका? H2, और यहाँ पर है आपका I2। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज कहाँ से पुट करोगे? अब आप बहुत से बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि वैल्यूज कहाँ से निकालनी हमने इसकी, जो पुट कर दें। अब ये भी निकाली है, ये देखो, ये जो हमने वैल्यू निकाली है, देखो ये जो हम V लीटर वॉल्यूम निकाला है, किसके लिए? H के लिए ये आया है, I के लिए ये आया है, और HI के लिए इतना आया है। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। चाहो तो इसे इक्वेशन मान लो, तो Kx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Kx इज इक्वल टू HI की जगह 2x अपॉन V का स्क्वायर। क्लियर है? आगे a माइनस एक्स अपॉन वी, a माइनस एक्स अपॉन वी, और यहाँ पर आएगा b माइनस एक्स अपॉन वी। समझ गए इतनी बात? ऐसे लिख लो या स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। चलो स्क्वायर ब्रैकेट ही लगा लो इसमें, कभी आप बोलो फिर बाद में छोटी छोटी चीजें पूछते हो, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह में, तो इतना तो लगा लिया करो। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, क्या आएगा? सॉल्व करो, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। आप BSc 3rd सेमेस्टर में आ गए हैं, यानी कि 3rd सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो इतना तो आता ही होगा। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रही हूँ, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा a माइनस एक्स b माइनस एक्स। इतना आ गया। मैंने v कैंसिल कर दिया, ज्यादा भी सॉल्व नहीं किया है, तो इसमें टेंशन ना लो। अब चाहो तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। आगे सॉल्व करोगे तो इनको सॉल्व कर लेना, ये आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस माइनस होंगे, कैंसिल होंगी कुछ टर्म, कुछ रह जाएगी। तो चाहो तो आगे भी सॉल्व कर लेना, या फिर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ तक भी शो कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ये तो हो गया सिंथेसिस के लिए। अब हम करेंगे डिसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन के लिए कैसे करेंगे? डिसोसिएशन के लिए बताएंगे, पहले आप इसे नोट डाउन करिए, नोट करिए। अब देखो मैं आपको डिसोसिएशन के लिए बता रही हूँ इसी में। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया करो। तो डिसोसिएशन के लिए हम क्या लेंगे? मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया HI, क्या लिया? HI लिया, और यहाँ आपके क्या बन रहे हैं? 2HI लिया, यहाँ पर बन गया आपका H2 और I2 बन गया। यहाँ पर क्या बना? H2 और I2 बना। अब देखो यहाँ से इसके इनिशियल मोल्स कितने लिए? A लिए, और ये प्रोडक्ट है, इसके लिए क्या लिए हमने? 0 ले लिया। यहाँ से थोड़ा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ से इक्विलिब्रियम के लिए कितना आ जाएगा? इक्विलिब्रियम के लिए आ जाएगा A माइनस 2x नहीं, सॉरी x, a माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा x और x आएगा। कितना आएगा? x और x आएगा। क्लियर है? अब फिर इसके बाद क्या निकालेंगे? v लीटर के लिए निकालेंगे। किसके लिए? v लीटर के लिए। तो v लीटर के लिए कितना आ जाएगा? भाई 1 मिनट रुको भाई, इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ, यहाँ पर 2x ही आएगा, क्योंकि हमने क्या लिए हैं? 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2x ही आएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे? नेक्स्ट में v से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा a माइनस 2x अपॉन v आएगा, और यहाँ पर x अपॉन v, और इधर भी x अपॉन v आएगा। क्लियर है? अब एक्टिव मास का लॉ अप्लाई करोगे, एक्टिव मास का लॉ अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इधर ऊपर आएगा आपका H2 I2, और नीचे क्या आएगा? HI की पावर 2, और उधर पलट कर लिख देना
पलट कर कैसे लिखोगे, एच आएगी और 2HI की वैल्यूज पुट करोगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा आंसर, मैं बता देती हूँ। KX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंथेसिस के लिए देख रहे हैं हम, सिंथेसिस नहीं डिसोसिएशन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, H2 की वैल्यू ये है x/v, यहाँ पर इतनी, फिर I2 के लिए वैल्यू ये है x/v और 2HI की वैल्यू ये है a-2x/v की पावर 2 है। तो KX के लिए क्या आ जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपका यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा a-2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिसोसिएशन के लिए, ये रिलेशंस याद रखना, एक तो आ गया सिंथेसिस के लिए जो हमने इससे पहले किया, अब ये आया है आपके डिसोसिएशन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। जो मेन फॉर्मूला है आपका यही है, x क्या है यहाँ पर आपका, x है आपकी इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स लिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद है आपका, ये तो होता है कंप्लीट, अब इसके बाद आपकी जो कोई भी केमिकल रिएक्शन ले दी जाती है, जैसे आपसे यहाँ पर HI और 2HI बनाया है, यहाँ से हमने, आप और भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर PCl5 ले सकते हैं, जिससे आपका क्या बनता है, PCl3 और Cl2 बनता है। अब इसके लिए आप निकाल कर देखिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये हमने किसके लिए किया, डिसोसिएशन के लिए, सिंथेसिस के लिए आप खुद से करेंगे, ठीक है, बस रिएक्शन को पलट देना। अब इसके बाद है आपका, ये तो टॉपिक होते हैं डिसोसिएशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला कंप्लीट। अब इसके बाद आपके रह जाते हैं, एक टॉपिक है इसमें रह जाता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं वैसे तो इस यूनिट में, जो यूनिट 2 है, चैप्टर 2 है, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, इसमें हम फ्री एनर्जी मेनली लेकर पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, किस तरह से डिराइव की जाती है, उनके बीच में रिलेशंस क्या क्या आ रहे हैं, एंट्रोपी और एंथैल्पी को लेकर भी रिलेशन देखेंगे हम, तो वो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन वो चीजें करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे इसमें बस हम इतना है, क्योंकि ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट भी था। अगर आप इस पे क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलिए हम इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं आपके इसमें, पहले से नोट डाउन करो, मैं से पूरे को इरेज करूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, 3 मोल्स लिए हैं किसके, PCl5 के, जो आपके गर्म किए जा रहे हैं एक फ्लास्क में, जो आपका 4 लीटर का है। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 4 लीटर आ गया। आगे दिया है एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ PCl5, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था पर 40% PCl5 जो है वो आपका PCl3 और क्लोरीन में डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज तो पता है कि यहाँ पर डिसोसिएशन के लिए निकाला गया है। आगे क्या दिया है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो डिसोसिएशन आ रहा है और डिसोसिएशन आ रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, Kx की वैल्यू निकालनी है। तो Kx की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनके लिए Kd की वैल्यू डिराइव करनी पड़ेगी। मैंने अभी अभी आपको होमवर्क दिया ना, PCl5 से Cl3 और Cl2, अगर आपने वो डेरिवेशन कर ली होगी तो ये चीज बिल्कुल आसानी से कर लोगे इसमें। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर Kd के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कि Kx के लिए। तो हम क्या जानते हैं, अभी हम कुछ नहीं जानते, अभी हम सब शुरू से कर रहे हैं। PCl5 और ये डिसोसिएट हो रहा है PCl3 में और Cl2 में। अब इसके लिए इनिशियल मोल्स कितने हैं, इसके लिए A है और इसके लिए 0 है। अभी हम 3, 4, 5 कुछ नहीं मान के चल रहे, अभी हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। यहाँ से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी, फिर इसके बाद और इक्विलिब्रियम पे कितना आता है, A-x आता है, इसके लिए x और इसके लिए x। अब यहाँ पर A-x क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पर 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है ना यहाँ पर, इसलिए x। अब v के लिए एट वॉल्यूम v के लिए कितना आ जाएगा, A-xv, यहाँ पर x/v आ जाएगा और यहाँ पर भी x/v आ जाएगा, ठीक है। और Kd के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे या Kx के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ से कितना आएगा, x/v, ध्यान से देखिएगा, और अपॉन में कितना आएगा, A-x/v आएगा, ठीक है। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Kx इज इक्वल टू
ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी और यहाँ से आएगा a माइनस एक्स। मैंने कैसे सॉल्व किया है ये मुझे आप बताएंगे क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। चलिए के एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू वी। ये आ गया PCl5 के लिए KAD की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। कितने मोल्स दिए हुए हैं, 3 नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल वैल्यू क्या होती है हमारी, इनिशियल वैल्यू होती है हमारी a। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन है हमें ये चीज, क्या गिवन है, a इज इक्वल टू कितना दिया है 3, कितना दिया है 3। और आपका यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, किसी को कोई आइडिया, x की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूले से निकालेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि x की में से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, 40% कंप्लीट हो रहा है तो इसका 40% निकालेंगे। तो 40% कैसे निकलेगा इसका, x की वैल्यू 3 इंटू 40 अपॉन 100। क्लियर है, आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। सॉल्व कर लीजिए इसे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 10 तो यानी कि 1.2 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2 आ गई। अब देखो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है आपकी 4 लीटर, कितनी है 4 लीटर। x की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 1.2 का स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3। फिर क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या करोगे 1.2 माइनस करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 4 से। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सॉल्व करना, आंसर आएगा। अब इसी तरह से आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इसी तरह से बनते हैं। ये हमने किसके लिए देखा, ये हमने डिसोसिएशन के लिए देखा। इसी तरह से सिंथेसिस के लिए भी होता है, सिंथेसिस के लिए भी ऐसी पहले आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से याद रखना, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के लिए डिसोसिएशन आता है, इक्विलिब्रियम जो डिसोसिएशन KX की वैल्यू आती है वो अलग आती है। जैसे हमने जैसे HI के लिए निकाला था, HI का जब डिसोसिएशन किया था तो उसकी वैल्यू कुछ और आ रही थी, और अब हमने PCl5 के लिए किया, इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है। तो इसी तरह से पहले आप क्या निकालोगे, KX की वैल्यूज निकालोगे, फिर उसी हिसाब से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। आप इसका आंसर बताना, आंसर कितना आया इसका, ठीक है। चलिए ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है आपका फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। लेंदी टॉपिक क्यों है, क्योंकि उसमें आपकी डेरिवेशन है, मैं आपको पूरी डेरिवेशन कराऊंगी उसकी, चिंता मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेकर। छोटे छोटे 2-4 टॉपिक्स आपके इसमें चैप्टर में बचे हुए हैं। फिर उसके बाद आपका फेज इक्विलिब्रियम है जो आपका तीसरी यूनिट है, वो भी करेंगे हम। किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन ना लीजिए, कोर्स आपका पूरा कराया जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर करिए, इंस्टाग्राम हैंडल है physics_guru_India, physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा, सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग सब आपको उधर ही भेज दी जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।